दोस्तों 15,000 से कम की सैलरी पे पर्सनल लोन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोग 15,000 से कम की सैलरी पे लोन अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन लोन अप्लाई करना चाहते हैं। इंस्टेंट लोन की रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी में 5,000 रुपए से लेकर के 5 लाख के बीच में उनको अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। लो इंटरेस्ट पे लोन चाहिए और एक टेन्योर जो रीपेमेंट का टेन्योर होता है वो भी थोड़ा सा लंबा मिल जाए, थोड़ा बड़ा मिल जाए 5 साल तक, तो ताकि आसानी से जो ईएमआई है वो पे कर सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड अलग अलग टॉपिक के अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कई बार अचानक इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट होने पर हम लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि लो सैलरी है इस वजह से हमारी जो लोन की एप्लीकेशन है वो बैंक में रिजेक्ट कर दी जाती है। तो उस केस में आप कहां लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक ऐसी जगह जहां आपको कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाए, इसके अलावा जो टेन्योर है वो भी थोड़ा सा सही मिल जाए, 3 साल 4 साल 5 साल, ताकि आप आसानी से कम ईएमआई में यानी कि आसान ईएमआई देकर उस लोन को रीपे कर सके। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन के बारे में जिसपे आप इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 5,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर 600 के आसपास है, यानी 650 है, 675 है, यानी 700 है, लो सिविल स्कोर है कहने का मतलब, तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं एप्लीकेशन के बारे में तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं न सिर्फ लोन अमाउंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस, बल्कि अगर कोई हिडन चार्जेस है या कोई अदर जो बेनिफिशियल ऑप्शन है उसके बारे में भी। इमरजेंसी में लोन रिक्वायरमेंट होने पर आप बैंक में अप्लाई करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इनकम क्राइटेरिया है वो मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर बैंकों में मोर देन 20,000 जो इनकम है वो रिक्वायर्ड होती है। तो उस केस में अगर आपकी इनकम 15,000 के आसपास है तो आप कहां पर अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के मेरे पास में मैसेज आ रहे थे कि भैया कोई एक एप्लीकेशन जो है वो बताइए जहां पर इमरजेंसी में हमें 2 4 10 20 50,000 रुपए की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम अप्लाई कर सके। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनी व्यू के बारे में। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, काफी पॉपुलर एप्लीकेशन है, 4.5 की रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पर, और बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी यहाँ से लोन और कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि इनका मनी व्यू जो कार्ड भी है उसके बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पर्सनल लोन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनिफिशियल पॉइंट्स के बारे में कि क्यों आपको मनी व्यू के साथ में जो है जाना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपना जो लोन प्रोसेस है वो चेक कर सकते हैं। अब कई बार थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है तो भाई 3 4 5 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको जो रिजल्ट है वो पता लग जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑनलाइन केवाईसी के बेस पर यहाँ पर सारी चीजें जो है वो आपकी प्रोसेस हो जाती हैं, यानी आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड की जो कॉपी है वो अपलोड करनी होती है। मैनुअली कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर आपको सबमिट नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी लो है, जी हाँ, 13,500 रुपए से अब की अगर आपकी सैलरी है, 20,000 रुपए से कम में ज्यादातर जो बैंक है वो रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन को। तो अगर आपके यहाँ 13,500, 14,000, 15,000 रुपए जो है वो सैलरी है तो भी आप लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लो इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर आपको चार्ज होता है। दूसरी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट 39% से लेकर के 42% तक का होता है। प्रोसेसिंग फीस भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। यहाँ पर आपको 1.66% से जो इंटरेस्ट है वो स्टार्ट होता है, यानी ओवरऑल अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो 12% से लेकर के यहाँ पर 29% के आसपास तक का जो इंटरेस्ट है वो देखने में आता है। अब दोस्तों, इंटरेस्ट जो है वो आपके सिविल स्कोर पर भी निर्भर करता है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा, जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी, उतने लो इंटरेस्ट में आपको बेनिफिट जो है वो मिल जाते हैं। मैं पहले भी इसके बारे में कई बार आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। रीपेमेंट टेन्योर आपको यहाँ पर 5 साल तक का मिल जाता है और लोन अमाउंट आपका 5,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में मिल जाता है। तो दोस्तों, कई बार अगर हमें 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए के अमाउंट की जरूरत है और आपको लगता है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो मैच कर जाएगी, तो बेझिझक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। इंटरेस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुका हूँ। लगभग एवरेज 16% का जो इंटरेस्ट है एनुअली वो यहाँ पर आपको चार्ज होता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 2% की जो है यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है, यानी कि जो भी आपका लोन अमाउंट होता है उसका 2% आपकी प्रोसेसिंग फी लगती है। अभी कल ही मैं एक एप्लीकेशन देख रहा था जिसमें 15% की प्रोसेसिंग फीस थी। भाई साहब, हैरान हो गया मैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फी है वो आपकी सिमिलर जैसा बैंकों में लगती है, जनरली 2% की प्रोसेसिंग फीस लग रही है, जो कि 15% की अपेक्षा काफी कम है। इसके अलावा सबसे अच्छा बेनिफिट कि आप 3 ईएमआई पे करने के बाद में बाकी बची हुई जो भी आपकी ईएमआई है वो
पूरी पेमेंट करके क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके पास में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद अमाउंट जो है वो आ जाता है और आपने 3 साल 4 साल के लिए लोन जो है वो लिया हुआ है, आप उसे क्लोज कराना चाहते हैं, तो 3 ईएमआई देने के बाद में जैसा मैंने बताया कि आप पूरा पेमेंट करके अपना जो लोन है वो क्लोज कर सकते हैं। ओवरड्यू ईएमआई का जो इंटरेस्ट यहाँ पर आपको लगता है 2% का लगता है, तो कोशिश कीजिएगा कि ओवरड्यू जो है वो नहीं होने पाए, आपकी जो भी ईएमआई है टाइम से आप पे करते रहें। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, मनीव्यू के जरिए अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप या तो सैलरीड होने चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी मंथली सैलरी 13,500 रुपए से अबव होनी चाहिए, यानी कम से कम 13,500, जो कि आज के टाइम में नॉर्मल जो है वो ज्यादातर लोगों की सैलरी उसके आसपास होती है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आपका जो आईटीआर है वो 2 लाख रुपए से अबव का होना चाहिए। और जनरल अगर हम आईटीआर फाइल करते हैं तो 2.5 लाख का तो जो है वो कम से कम हमारा होता है, तो आप आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर, जी हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर टेंशन में रहते हैं कि उनका क्रेडिट स्कोर 710 हो गया है, 700 हो गया, तो कहाँ पर लोन के लिए जो है वो अप्लाई करें। तो यहाँ पर अगर आपका सिविल स्कोर 600 प्लस में है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका एक्सपीरियंस स्कोर जो है 650 से अबव में है तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सैलरीड हैं तो एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपकी जो मंथली सैलरी है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही हो। कैश या फिर चेक सैलरी का जो है वो थोड़ा सा इशू अभी यहाँ पर आ सकता है, तो अगर आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है तो आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा, स्मूथ प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हो जाता है। बात कर लेते हैं एप्लीकेंट एज की। अगर आपकी एज 21 साल से अबव है और 57 साल से कम है तो आप लोन के लिए मनीव्यू में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपके रिक्वायर्ड होंगे। तो सिंपल सा पैन कार्ड, आधार कार्ड, और इसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं तो यहाँ पर आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप विद बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको अपलोड करनी पड़ सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेम जो डॉक्यूमेंट है वो आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, सिर्फ सैलरी स्लिप की बजाय आपका जो आईटीआर कॉपी है वो आपको यहाँ पर देना होगा। दोस्तों, अगर आपने पहले से कहीं से लोन लिया हुआ है तो देखिए कोशिश कीजिए कि जहां पर भी आपकी ईएमआई चल रही है, लोन चल रहे हैं, वहां पर आप प्रोसेस को जो है वो थोड़ा सा स्मूथ रखें, यानी कि किसी भी तरीके का जो इशू है आपके लोन में वो ना होने पाए। इससे फ्यूचर में जहां पर भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है वो आप लेना चाहते हैं, होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, उसमें आपको जो इशू है वो फेस करना पड़ सकता है अगर आपके क्रेडिट में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है। तो मनीव्यू यहाँ पर जो है वो 600 अबव में आपको जो ऑप्शन है वो दे देता है। अगर आपका सिविल 600 प्लस का है तो आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों के जो है वो क्वेश्चन आते हैं कि क्या मनीव्यू आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड है। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप लोगों के काफी सारे मैसेज आए थे तो उसके बाद मैंने जो है वो एप्लीकेशन की डिटेल आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, यहाँ पर मनीव्यू जो है वो एनबीएफसी के तहत रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो अगर कल को किसी भी तरीके का कोई इशू होता है, टीएनसी में जो है यहाँ पर आपको कुछ और बताया गया है, कुछ और दिखाया गया है और सडनली जो है वो चीजें चेंज हो जाती हैं, तो आप डेफिनेटली आरबीआई में जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर लोन ले रहे हैं तो उससे पहले देखिए, कहीं से भी आप लोन लेते हैं कोशिश कीजिए कि जो टीएनसी है वो आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि टर्म एंड कंडीशन हम लोग जो है वो नहीं देखते हैं, सिर्फ मोटी मोटी बातें करके जो है वो प्रोसेस करवा देते हैं। पैसे की जरूरत होती है उस समय जो है वो सारी चीजें दिमाग में नहीं भी आती हैं। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर हमसे मिस होता है तो उसके लिए कई बार हमें जो है वो बड़ी प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप भी लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से या फिर moneyview.in वेबसाइट पर जाकर आप सिंपली जो क्राइटेरिया फॉर्म है उसको फिल करते हैं। अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है वो आता है, क्राइटेरिया फॉर्म फिल करते हैं, अपने बेसिक डिटेल जो है वहां पर आपको सबमिट करनी होती है। बेसिक डिटेल सबमिट करने के बाद में जो एप्लीकेशन है वो आपका क्रेडिट कंफर्मेशन जो है वो लेती है। अगर आप की जो चीजें हैं वो मैच कर जाती हैं तो इंस्टेंट आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने के लिए बोला जाता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते ही आपका जो रिजल्ट है विद इन 5 to 10 मिनट आपको वहां पर शो हो जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाती है तो जितना अमाउंट अप्रूवल आपका आया है वो वहां पर आपको शो हो जाएगा और नेक्स्ट 24 आवर में वो अमाउंट आपके दिए गए अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जो भी आपका ऑटो डिडक्शन होगा ईएमआई का वो उसी अकाउंट से होगा जिस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, जो भी अकाउंट आप वहां पर अपडेट करते हैं। बात करें गूगल रेटिंग की तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसे गूगल प्ले स्टोर पर 4.5 की रेटिंग मिली पड़ी है, जो कि अच्छी रेटिंग जो है वो होती है। इसका मतलब है कि जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, यूज किया है, अप्लाई किया है, वो काफी हद तक सेटिस्फाई हैं उसकी सर्विसेज से। तो अगर आपने भी मनीव्यू से कभी लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं, अगर लिया हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा ऐसी काफी सारे वीडियोस के अपडेट एंड रिव्यू वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आने वाले हैं, तो अगर आप भी उनसे अपडेटेड रहना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। होपफुली दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए